अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो अपने घर में बैठ के आप इजीली कर सकते हैं। आपने तीनों एक्सरसाइजेज इसी सीक्वेंस से करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमने बहुत देख के बनाई कि पेशेंट को जो है वो जो पिछली मैंने एक्सरसाइज बताई थी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज, तो वो कुछ पेशेंट से हो पाती हैं, कुछ पेशेंट से नहीं हो पाती। तो ये बेस्ट और इजी वे है कि हम पेशेंट को ये एक्सरसाइज करवाएं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो नी का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट आकर जो है वो कंप्लेन करते हैं हमारी हड्डी में जो है वो गैप आ गया। बेसिकली वो गैप आता नहीं, गैप रिड्यूस हो जाता है। तो अब हम लेट्स स्टार्ट। तो क्या कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो है 90 डिग्री एक्सटेंशन करें, टांग को ऊपर लेके जाए और अब आहिस्ता 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 टांग को नीचे लेके आहिस्ता आहिस्ता। इससे क्या होगा कि आपकी जॉइंट में जो है वो मूवमेंट आ जाएगी, जो आपकी एक्सटेंशन जो है वो लैक हुई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको ये एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं कि वो एक स्टेबल एक्सरसाइज करें। उस पर क्या है कि पेशेंट जो है वो कोई पिल्लो जो है वो अपने नी के अराउंड प्लेस कर ले और ताकि उसको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। पेशेंट के नी के नीचे कोई शीट या कोई पिल्लो इस तरीके से रख देंगे, उससे क्या होगा उसकी नी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। और पेशेंट को कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग उठाए 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 और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाए। इससे उसकी जॉइंट की मूवमेंट और उसकी जो पेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ उसको हासिल होगा। दूसरी एक्सरसाइज है, उस पेशेंट को हम कहेंगे कि फोम रोलर हो या कोई कुशन हो, उसके थ्रू हम एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे। पेशेंट को कहेंगे कि अपनी नी के नीचे यूं एक रख ले और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को ऊपर उठाए, फिर नीचे लेके आए। इस तरह टांग ऊपर उठाए और फिर नीचे लेके आए। तो ये एक्सरसाइज पेशेंट ने करनी है। इससे भी पेशेंट की जो एक्सटेंशन 10 डिग्री पे लैग हुई होती है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उससे हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि नी प्रेस बॉल के थ्रू अपनी नी को नीचे को प्रेस करें, और जब नी को नीचे प्रेस करेगा तो जो उसकी हील है वो उठनी चाहिए। कुछ पेशेंट होते हैं अपनी हील को उठा लेते हैं। अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि आपने उसकी नी के नीचे यूँ रख देनी है, कोई बॉल रखते हैं, कोई कुशन रखते हैं और आपने उसे नीचे को प्रेस करना है। उसने अपनी हील नहीं उठानी, अपनी एड़ी नहीं उठानी। प्रेस करके दिखाएं नीचे। पेशेंट ने अपनी हील नहीं उठानी। इससे क्या होगा हमारे जॉइंट के अराउंड हमारा जो क्वाड्रिसेप है, जो हमारे हैमस्ट्रिंग है, मसल्स हैं, वो जो है उसको स्ट्रेंथनिंग मिले, वो वीक ना हो। उससे हमारे क्या है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में रिलीफ हासिल होगा। जो हमारे जॉइंट जो हमारे मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो हमें पेन जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पेन की चांसेस बहुत कम। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, अब उन्होंने सोना कैसे है, वो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको जो इस साइड पे VMO लगा होता है, वेस्टिस मीडियालिस क्वाड्रिसेप मसल जो लगा होता है, उनको वहाँ पे पेन आती है। सोते हुए उनके ब्लड वहाँ पे प्रेस होता है और ब्लड जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर से नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि आपने एक पिलो लेना है। पिलो की मदद से आपने अपनी नी के दरमियान आपने पिलो रख देना है। तो इससे क्या होगा, उनकी ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होती है। इससे क्या होता है उनको ब्लड सप्लाई भी ठीक रहेगा और उनको पेन भी ज़्यादा नहीं होगी। तो आपने इस पोस्चर में सोना है। ये 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस थी जो आपने अपने घर में बैठ के ईजी वे में आराम से कर सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपके सर्कल्स में बहुत से लोगों का ऐसा मसला है तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।